श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये जीवन क्षणभंगुर है, पर इसका प्रत्येक क्षण अनंत संभावनाओं से भरा है। जो मनुष्य इन क्षणों को पहचान लेता है, वही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। हे पार्थ, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण को अपने कर्तव्य से जोड़ देना ही उसका सच्चा उद्देश्य है। अर्जुन, हे केशव, यदि जीवन क्षणभंगुर है तो फिर क्यों यह माया, यह मोह, ये संघर्ष? किस लिए हम यश, वैभव और विजय की कामना करें? श्री कृष्ण, हे धनंजय, माया से डरना नहीं चाहिए, अपितु उसे समझना चाहिए। यह माया ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का साधन है। जब तुम मोह में फंसते हो, तभी तुम्हें आत्मा की वास्तविक पहचान होती है। संसार का मोह तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि गुरु है। हे अर्जुन, जो माया को समझ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अर्जुन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ, पर मेरा मन कर्तव्य और भावना के द्वंद्व में फंसा है। मैं अपनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये तेरा मोह बोल रहा है। तू केवल शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। जो तुझे अपना लगता है, वह केवल शरीर है। आत्मा न किसी की होती है, न किसी की बनती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। धर्म से विमुख होना ही अधर्म है। अर्जुन, परंतु हे प्रभु, धर्म क्या है? युद्ध करना, वध करना, क्या ये धर्म है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, धर्म वह है जो तुझे कर्तव्य की राह पर दृढ़ बनाए। यदि कोई अधर्मी सत्ता अन्याय कर रही हो और तू मौन रहे, तो तू भी अधर्म का सहभागी बन जाता है। तू युद्ध नहीं कर रहा, तू न्याय की स्थापना कर रहा है। तू किसी का वध नहीं कर रहा, तू अधर्म का अंत कर रहा है। हे पार्थ, ये समझ कि तू केवल निमित्त मात्र है, कर्ता तो मैं हूँ। अर्जुन, हे गोविंद, ये ज्ञान मेरे हृदय को आंदोलित कर रहा है, परंतु मेरा मन अब भी भयभीत है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो जानता है कि आत्मा अमर है, उसे न मृत्यु का भय होता है, न हार का। विजय और पराजय केवल शरीर की स्थिति है, आत्मा की नहीं। तू जिस दिन स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेगा, उसी दिन तुझ में से भय समाप्त हो जाएगा। हे पार्थ, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अर्जुन, हे वासुदेव, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे अपने मन को वश में करूं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, पर उसे वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। जैसा अरण्य में तपस्वी अग्नि जलाता है, वैसे ही तू भी निरंतर अभ्यास और त्याग से अपने मन की वासनाओं को जला सकता है। तू अपने मन का सेवक मत बन, उसका स्वामी बन। अर्जुन, हे योगेश्वर, क्या ये संभव है कि मैं गृहस्थ जीवन जीते हुए भी योगी बन सकूं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, योग का अर्थ संन्यास नहीं, संतुलन है। जो व्यक्ति भोगों में रहते हुए भी उनसे अतीत है, वही सच्चा योगी है। जिसने मन को जीत लिया, इंद्रियों को साध लिया, वह कहीं भी रहकर मुक्त हो सकता है। हे पार्थ, तप मंदिरों में नहीं, मन में होता है। अर्जुन, हे प्रभु, सफलता और असफलता में मन स्थिर कैसे रहे? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो फल की अपेक्षा से मुक्त है, वही स्थिर हो सकता है। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सफलता आए तो अहंकार मत कर, असफलता आए तो निराश मत हो। जैसे दिन और रात आती जाती हैं, वैसे ही परिणाम भी बदलते रहते हैं। स्थिर वही है जो इनमें संतुलन बनाए रखता है। अर्जुन, हे जनार्दन, अहंकार कैसे त्यागे जब सफलता बार बार सिर चढ़कर बोलती है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिस दिन तू समझेगा कि कर्ता तू नहीं, मैं हूँ, उस दिन अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तू केवल निमित्त मात्र है। सूर्य जब चमकता है तो पेड़ की छाया भी होती है, लेकिन सूर्य उस छाया को अपना भाग नहीं मानता। वैसे ही तू भी सफलता को अपना फल मत मान, वह केवल मेरे विधान का परिणाम है। अर्जुन,
हे श्री कृष्ण। जीवन में मोह कैसे घटे? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जब तू प्रत्येक वस्तु में अस्थिरता देखेगा तब मोह अपने आप घटेगा। मोह तब होता है जब हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। जो प्रेम करता है वह छोड़ सकता है, जो मोह करता है वह बांधता है। मोह दुख का बीज है और त्याग उसका नाशक है। अर्जुन, हे माधव, ये त्याग बहुत कठिन लगता है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, कठिन वही लगता है जिसे अभ्यास नहीं। जैसे एक बालक चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही त्याग भी अभ्यास से सहज हो जाता है। पहले इंद्रियों को त्यागो, फिर वासनाओं को, फिर स्वयं को। जो स्वयं को त्याग दे वही ब्रह्म हो जाता है। अर्जुन, हे प्रभु, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मोक्ष बाहर नहीं भीतर है। जब तू क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय, संदेह इन सब को जीत लेगा तब तू मुक्त हो जाएगा। मुक्त वही होता है जो भीतर से निर्लिप्त हो, चाहे वह संसार में हो या वन में। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, भक्त कौन है आपका प्रिय? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो मुझ में विश्वास करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो क्षमा करता है, जो हर परिस्थिति में मुझे स्मरण करता है, वही मेरा प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल जप और पूजा नहीं बल्कि समर्पण है। जो स्वयं को मेरे चरणों में छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। अर्जुन, हे योगेश्वर, क्या भाग्य भी जीवन में सफलता तय करता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, भाग्य वह है जो तू स्वयं रचता है अपने कर्मों से। जो हाथ पर बैठकर अवसर की प्रतीक्षा करता है वह भाग्यशाली नहीं, आलसी होता है। जो कर्म करता है वह स्वयं अपना भविष्य लिखता है। मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुझे होता है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, संसार एक रंगमंच है और प्रत्येक जीव एक पात्र है। तू जब ये समझ लेता है कि यह नाटक तुझे सीख देने के लिए है, तब तेरा दुख समाप्त हो जाता है। जीवन की प्रत्येक घटना तुझे पूर्णता की ओर ले जाती है। दुख केवल तब होता है जब तू उसे स्वीकार नहीं करता। जब तू अनुभवों को सीख समझकर अपनाएगा तब तुझे कोई दुखी नहीं कर सकेगा। अर्जुन, हे प्रभु, क्या संसार में कुछ भी स्थायी नहीं? क्या स्नेह, प्रेम, मित्रता सब क्षणिक है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, केवल आत्मा और उसका अनुभव शाश्वत है। स्नेह, प्रेम और मित्रता भी यदि स्वार्थ रहित हो तो वह दिव्य बन जाती है। लेकिन यदि इनमें आशा जुड़ जाए, अपेक्षा आ जाए, तो ये सब बंधन बन जाते हैं। जो अपेक्षाओं से रहित प्रेम करता है वही सच्चा भक्त और ज्ञानी होता है। अर्जुन, हे केशव, जब कोई अपने कर्तव्य को त्याग देता है और संसार में डूब जाता है तो वह कैसे उद्धार पाएगा? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिसने भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा वह स्वयं को खो देता है। लेकिन जब वह पश्चाताप और भक्ति से पुनः मार्ग पर लौट आता है तब मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश फैलाता हूँ। मैं भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं रहेगा। जो एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता। अर्जुन, हे माधव, क्या हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य ही मिलता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह त्वरित मिले या विलंब से, पर मिलेगा अवश्य। जैसे बीज को बोया जाए तो फल कुछ समय बाद आता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम समय लेकर आता है। तू कर्म पर ध्यान दे, फल अपने समय पर मिलेगा। अर्जुन, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है, क्या हमें संसार से विरक्त हो जाना चाहिए? क्या गृहस्थ जीवन बंधन है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, संसार से भागना समाधान नहीं। जो संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाए वही सच्चा विरक्त है। गृहस्थ जीवन भी तप है यदि उसमें संयम हो। तुझे संसार को त्यागना नहीं, उसकी सच्चाई को समझना है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही तू भी मोह में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है।
अर्जुन, हे गोविंद, क्या क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त होना संभव है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, क्रोध तब उत्पन्न होता है जब मन वांछित वस्तु से वंचित होता है। ईर्ष्या तब जब दूसरों की प्राप्ति से तुलना होती है। यदि तू अपनी यात्रा पर केंद्रित रहे तो तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। जो स्वयं को जान ले उसे न किसी से द्वेष होता है न ईर्ष्या। हे अर्जुन, शांति पाने के लिए तू अपने भीतर की आग को बुझा। जलते हुए मन से कभी सत्य नहीं दिखता। अर्जुन, हे वासुदेव, अगर कोई बार बार गलतियां करता है तो क्या वह कभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जब तक प्राण है तब तक सुधार संभव है। जो अपनी भूल को स्वीकार करता है और हृदय से पश्चाताप करता है, मैं उसे हृदय से स्वीकार करता हूँ। एक बूंद सच्चे आंसू भी वर्षों की गलतियों को धो सकता है, यदि वह आंसू अहंकार से नहीं समर्पण से आए। अर्जुन, हे प्रभु, यदि सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैं तुम्हारे कर्म का संचालन नहीं करता, मैं केवल पथ दिखाता हूँ। चिंता तब होती है जब हम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हैं। जब तू जान लेगा कि मैं तेरा रक्षक हूँ और तू केवल माध्यम है, तब तुझ में चिंता नहीं केवल समर्पण रहेगा। जैसे बालक माँ की गोद में सोता है, वैसे ही तू भी मेरे चरणों में विश्राम पा सकता है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, जब हम प्रिय को खोते हैं तब हृदय टूट जाता है। उस दुख से कैसे उबरे? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो आया है वह जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। जब तू इस सत्य को स्वीकार लेगा तब तेरा दुख शांत हो जाएगा। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। तू शरीर को मत देख, आत्मा को पहचान। जो प्रेम करता है वह शरीर से नहीं आत्मा से करता है, और आत्मा कभी मरती नहीं। अर्जुन, हे प्रभु, जीवन में कितनी ही बार अपनों से धोखा मिलता है, तब विश्वास कैसे बनाए रखें? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, विश्वास यदि दूसरों पर हो तो वह टूट सकता है, लेकिन यदि तू स्वयं और मुझ पर विश्वास करे तो वह कभी नहीं डगमगाएगा। जो अपने जीवन को मुझ में समर्पित करता है उसे किसी भी परिस्थिति में भरोसा नहीं खोना चाहिए। मैं हर मोड़ पर साथ हूँ, भले ही तू मुझे देख न पाए। अर्जुन, हे माधव, क्या हमारी आत्मा पूर्व जन्मों से जुड़ी होती है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आत्मा अनादि और अनंत है। यह न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। तेरे कर्म तेरे साथ रहते हैं, तेरे भावनाएं, तेरे संस्कार। इसीलिए तू जो भी करता है उसका प्रभाव अगले जीवन तक जाता है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, जीवन में शांति कैसे पाई जाए? श्री कृष्ण, हे पार्थ, जब तू अपेक्षा त्याग देगा, जब तू भीतर से संतुलित होगा, जब तुझे स्वयं पर विश्वास होगा और जब तू संसार के स्वभाव को समझ जाएगा, तब शांति तुझसे दूर नहीं रहेगी। शांति बाहर से नहीं, आत्मा से आती है। वह मौन में है, वह समर्पण में है, वह मेरे स्मरण में है। अर्जुन, हे प्रभु, क्या कोई भी मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हाँ, प्रत्येक जीव में ब्रह्म का अंश है। ये ज्ञान तभी प्रकट होता है जब मनुष्य अज्ञान, मोह और अहंकार को त्याग देता है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी होता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान हर आत्मा में छिपा होता है। जो साधना करता है, जो श्रद्धा से सुनता है, जो सत्संग में रहता है, वह इस ज्ञान को पा सकता है। अर्जुन, हे वासुदेव, अंतिम प्रश्न, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मा की पहचान, सेवा, प्रेम और मोक्ष। जो प्रेम करता है, सेवा करता है, जिसने अहंकार को त्यागा है, जो हर जीव में मुझे देखता है, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो भीतर से स्थिर हो और बाहर से करुणा से भरा हो, वही मुझे पा सकता है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन,
तुझे ज्ञात है, मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिंब बनता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। यदि तू अपने मन को पवित्र विचारों से भर देगा तो तुझे पवित्रता प्राप्त होगी। यदि तू क्रोध, घृणा और लोभ में डूबा रहेगा तो वही तेरी प्रकृति बन जाएगी। इसलिए सदैव अपने विचारों की रक्षा कर। अर्जुन, हे प्रभु, विचार तो क्षण भर में बदल जाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, इन्हें नियंत्रित कैसे करें? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मन चंचल है पर साधना से वह वश में आता है। जैसे नदी को बांध से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही मन को अनुशासन से प्रतिदिन ध्यान कर, सत्संग कर, भगवत भजन कर। मन की दिशा बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाएगी। अर्जुन, हे केशव, आप कहते हैं कि फल की चिंता मत कर, परंतु मानव प्रकृति ही ऐसी है कि वह परिणाम की आशा करता है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आशा स्वाभाविक है, पर अति आशा दुख का कारण बनती है। जब तू केवल कर्म पर ध्यान देगा तब फल तेरे पास स्वयं आएगा। जैसे किसान बीज बोकर वर्षा और समय का इंतजार करता है, वैसे ही तू भी धैर्य रख। तू जो बोएगा वही पाएगा। अर्जुन, हे प्रभु, कुछ लोग अधर्म के मार्ग पर चलकर भी सफलता पाते हैं, क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अधर्म की सफलता क्षणिक होती है। जैसे झूठ का मुखौटा अंततः गिर जाता है, वैसे ही अधर्म का साम्राज्य भी ढह जाता है। धर्म देर से फल देता है, पर उसका फल स्थायी और मीठा होता है। तू उनके मार्ग को देखकर विचलित मत हो, तू अपने मार्ग पर अडिग रह। अर्जुन, हे माधव, क्या सभी के लिए एक ही धर्म है या धर्म व्यक्ति के अनुसार बदलता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, धर्म का मूल तत्व एक ही है, सत्य, अहिंसा, सेवा और प्रेम। परंतु प्रत्येक का स्वधर्म भिन्न होता है। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान है, क्षत्रिय का धर्म रक्षा है, वैश्य का धर्म व्यापार है और शूद्र का सेवा। जब कोई अपने स्वभाव अनुसार कर्म करता है तभी वो धर्म होता है। अर्जुन, हे प्रभु, यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान में पाप करता है तो क्या वह क्षमायोग्य है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अज्ञान भी तब दोषपूर्ण नहीं होता जब उसके साथ अभिमान न हो। जो अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ज्ञान की ओर बढ़े वह मुझसे दूर नहीं है, परंतु जो अहंकार में अज्ञान का प्रदर्शन करे वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। क्षमा उन्हें मिलती है जो हृदय से पश्चाताप करते हैं। अर्जुन, हे वासुदेव, यदि संसार माया है तो हम इससे कैसे बचें? श्री कृष्ण, हे पार्थ, माया से बचना नहीं, माया को समझना है। माया वह परीक्षा है जो आत्मा की शक्ति को दर्शाती है। तू जब जान जाएगा कि यह सब अस्थायी है, सुख, दुख, यश, अपयश, तब तुझे माया बांध नहीं पाएगी। जैसे स्वप्न के जगने पर सब भ्रम मिट जाता है, वैसे ही माया का बंधन ज्ञान से टूटता है। अर्जुन, हे प्रभु, क्या कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता इस संसार से मुक्ति दिलाने में? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु तू स्वयं है। यदि तू अपने मन को जीत ले तो सारा संसार तेरा दास बन जाता है। मैं तो सदा तेरे साथ हूँ, पर जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तब तक तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होगा। अर्जुन, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मृत्यु अज्ञात। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये जीवन क्षणभंगुर है, पर इसका प्रत्येक क्षण अनंत संभावनाओं से भरा है। जो मनुष्य इन क्षणों को पहचान लेता है वही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। हे पार्थ, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण को अपने कर्तव्य से जोड़ देना ही उसका सच्चा उद्देश्य है। अर्जुन, हे केशव, यदि जीवन क्षणभंगुर है तो फिर क्यों यह माया, यह मोह, ये संघर्ष? किस लिए हम यश, वैभव और विजय की कामना करें? श्री कृष्ण, हे धनंजय, माया से डरना नहीं चाहिए, अपितु उसे समझना चाहिए। यह माया ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का साधन है।
जब तुम मोह में फंसते हो तभी तुम्हें आत्मा की वास्तविक पहचान होती है। संसार का मोह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि गुरु है। हे अर्जुन, जो माया को समझ जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अर्जुन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ, पर मेरा मन कर्तव्य और भावना के द्वंद्व में फंसा है। मैं अपनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये तेरा मोह बोल रहा है। तू केवल शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। जो तुझे अपना लगता है वह केवल शरीर है। आत्मा न किसी की होती है, न किसी की बनती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। धर्म से विमुख होना ही अधर्म है। अर्जुन, परंतु हे प्रभु, धर्म क्या है? का द्वार है, इसीलिए भय है। पर जो जानता है कि आत्मा अजर अमर है, उसे मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती। जैसे सूर्य अस्त होता है पर फिर उदय भी होता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नवीन आरंभ है। अर्जुन, हे प्रभु, मनुष्य किसे अपनाए, भक्ति, ज्ञान या कर्म? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये तीनों पथ भिन्न नहीं, एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। भक्ति वह भावना है जो हृदय से आती है, ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार मिटाता है, और कर्म वह क्रिया है जो जीवन को गति देती है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, चाहे वह किसी भी मार्ग पर चले, मैं उसे अपनाता हूँ। अर्जुन, हे माधव, जीवन में मोह और ममता को कैसे त्यागा जाए? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मोह तब उत्पन्न होता है जब तू वस्तुओं और व्यक्तियों को स्थायी समझने लगता है। तू जब ये समझ लेगा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब मोह स्वतः गिर जाएगा। प्रेम करना पाप नहीं, पर उससे बंधना बंधन है। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तू संसार में रहकर भी निर्लिप्त रह सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, अगर मनुष्य हर बात में हार मानता जाए तो क्या वह अधर्मी कहलाता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अधर्म तब होता है जब तू न्याय का त्याग करता है। संघर्ष से भागना धर्म नहीं। वीर वह नहीं जो युद्ध जीतता है, वीर वह है जो अपने भय से लड़ता है। तू धर्म के लिए लड़े, चाहे वह भीतर का युद्ध हो या बाहर का। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता। अर्जुन, हे वासुदेव, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई समर्पण करने के बाद भी दुख से मुक्त न हो? श्री कृष्ण, हे पार्थ, समर्पण का अर्थ केवल वाणी से नहीं, हृदय से होता है। जब समर्पण पूर्ण होता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार समाप्त हो तो दुख कहाँ टिकेगा? यदि दुख बना हुआ है तो समझ ले समर्पण अधूरा है। संपूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन, हे प्रभु, क्या हर व्यक्ति का जीवन पूर्व निर्धारित होता है, या वह स्वयं अपना भाग्य लिखता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, प्रारब्ध कुछ हद तक निर्धारित होता है, पर पुरुषार्थ उसे बदल सकता है। जैसे बीज निश्चित हो, पर उसकी देखभाल के अनुसार उसका फल बदलता है। तू जो कर्म करेगा वही तेरा भाग्य बन जाएगा। मैं तुझे अवसर देता हूँ, पर उपयोग तू करेगा। अर्जुन, हे केशव, अहंकार जीवन को कैसे नष्ट करता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, अहंकार वह दीवार है जो तुझे मुझसे और स्वयं से अलग करती है। जब तू सोचता है कि सब कुछ तू कर रहा है, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अहंकार में जो फले फूले वो अंततः गिरता ही है। विनम्रता वो सीढ़ी है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। अर्जुन, हे प्रभु, क्या प्रेम भी जीवन का एक बंधन है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, प्रेम बंधन नहीं, यदि वो शुद्ध हो। प्रेम जो स्वार्थ से जुड़ा हो वह बंधन है, परंतु प्रेम जो सेवा, त्याग और करुणा से भरा हो वह मुक्ति का मार्ग है। जैसे राधा का प्रेम मेरे लिए था, उसमें कोई चाह नहीं थी, केवल समर्पण था, वही सच्चा प्रेम है। अर्जुन, हे प्रभु, जब हम धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो बाधाएं क्यों आती हैं?
श्री कृष्ण, हे पार्थ, जब तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है तब तमोगुण तुझे खींचने का प्रयास करता है। यही परीक्षा है। तू जब अडिग रहेगा तब हर बाधा स्वयं मिट जाएगी। याद रख, सबसे गहरी रात के बाद ही प्रभात आता है। धर्म का पथ कठिन है पर वही मोक्ष तक ले जाता है। अर्जुन, हे प्रभु, क्या सच्चा भक्त वह है जो हर समय पूजा करता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, सच्चा भक्त वह है जो हर जीव में मुझे देखता है और जो प्रत्येक कर्म को मेरी सेवा मानकर करता है। पूजा केवल एक माध्यम है, भावना ही सत्य है। जो बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के प्रेम करे, वही मेरा प्रिय है। अर्जुन, हे केशव, क्या सत्य बोलना सदा उचित होता है, चाहे वह किसी को कष्ट दे? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सत्य वह हो जो हितकारी हो। कटु सत्य जिसे तोड़े वह हिंसा है। मधुर असत्य जो भ्रम पैदा करे वह भी पाप है। तू ऐसा सत्य बोल जो मार्गदर्शक हो, न कि विनाशक। विचार पूर्वक बोले गए शब्द तपस्या के समान होते हैं।